हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में और मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका था जो आपके सामने इस समय है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, मैंने सोचा था आप लोग कर लोगे और इतना सिंपल था यार, कुछ नहीं था इसमें। लेकिन फिर भी एक दो बच्चे कमेंटेशन न्यूमेरिकल करा दीजिए क्योंकि पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल। तो मैंने कहा चलो पहले मैं न्यूमेरिकल ही करा देता हूँ, इसके बाद में फिर मैं SFD BMD की तरफ बढ़ूंगा। तो मुझे कुछ बताना ज्यादा है नहीं, मैं कल बता चुका था ये वाला न्यूमेरिकल, तो इसमें तो आप टेंशन लोगे नहीं और लेनी भी नहीं चाहिए। तो आपको बता देता हूं। पहले मैंने कहा था कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है ना आपके सामने, सेम आपको ऐसे ही करना है जैसे जैसे मैं करता हूं। क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देखो क्या करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में गए ऐसे ऐसे चीजों को लिखते चलो। इसने कहा है एक 4 सेंटीमीटर की लंबी लोहे की छड़, 4 मीटर है, मैंने सेंटीमीटर बोल दिया, 4 मीटर मिल गया मुझको यहाँ पे। तो मेरी जो लंबाई है L बराबर कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। चलो अच्छी बात है ये। फिर इसने कहा है लोहे की छड़ जिसका अनुच्छेद, जिसे मैं इंग्लिश में सेक्शन कहता हूं, 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसका सेक्शन दे दिया मुझे। सेक्शन कितने का दे दिया, 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा निकल जाएगा एरिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर कहता है 50 किलो न्यूटन का अच्छे तनाव बल, मुझे फोर्स मिल गया, एग्जैक्ट टेंशन फोर्स कितना मिल गया, 50 किलो न्यूटन। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है ऐसा ऐसा लिखते चलो बस। फिर क्या कहता है प्रतिबल, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, विकृति स्ट्रेन एवं क्षण की लंबाई में वृद्धि यानी कि डेल एल निकालिए यदि ई की वैल्यू इतनी हो। ठीक है, क्या करते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं। हमको एक तो स्ट्रेस निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्ट्रेन निकालनी है और इलोंगेशन निकालना है, तीनों पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये मुझे, और देखो ई, तो ये मेरा डेटा कितना है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे गिवन डाटा। ये क्या है मेरा, ये सारा का सारा जो डाटा है मेरा, ये क्वेश्चन में दिया है और मैंने ये क्वेश्चन से लिया। ये चीजें आपको करनी होंगी, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका डाटा लिखना है। सबसे पहले इसने क्या कहा, मुझे स्ट्रेस निकालनी है। मैंने आप लोगों को पढ़ा था, अगर किसी ने नहीं देखी तो स्ट्रेस स्ट्रेन की वीडियो देख लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा सब। कि फोर्स अपॉन एरिया, मैंने बताया था फोर्स आपको दे रखी है, कहां पे है कहां पे है, ये रही 50 किलो न्यूटन की। हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, जितनी भी फोर्स वगैरह हो सभी को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, और लेंथ के मामले में आपको mm में कन्वर्ट करना है। हर चीज को, चाहे कुछ भी हो, वो लेंथ के मामले में आपको mm करना है और फोर्स के मामले में न्यूटन करना है। तो 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन को जब मैं न्यूटन में करूंगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। अपॉन के एरिया की अगर मैं बात करूं तो मैंने एरिया निकाल रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि नहीं 6 नहीं, आपको क्या करना है mm में करना है। तो आप 10 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको बाहर कर दोगे 10 स्क्वायर, या फिर आप लिख लीजिए 6 इंटू 10 की पावर 4 mm स्क्वायर। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। देखो वही चीज मैंने यहाँ की है, अच्छा 2 था, 2 हो जाएगा, मैंने 4 कर 2। ये वही चीज मैंने यहाँ पे की है। क्या किया है कि स्ट्रेस आपका फोर्स अपॉन की एरिया होता है। फोर्स मुझे दे रखा है, मैंने न्यूटन में कर लिया फोर्स को, और 6 मुझे सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 स्क्वायर में mm हो गया, तो 10 की पावर 2 कर दी, न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरी ये यूनिट हो गई। यहां से मेरा सिग्मा मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, अब डिवाइड करके तो बताऊंगा नहीं, अगर ज्यादा भी करना तो यहाँ से 3 काट दो, ये पूरा कट गया। तो ऊपर हो गया 500 अपॉन के 6, इसको डिवाइड कर दो 8 48, 3 बचा 8 24.33, वही आंसर आया हुआ 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहली चीज मेरी निकल गई। फिर क्वेश्चन में कहा था मुझसे कि स्ट्रेन भी बताइए। भाई साहब स्ट्रेस तो आपने बता दी, स्ट्रेन कौन बताने आएगा, हमने कहा चलो भाई साहब स्ट्रेन भी निकालते हैं। स्ट्रेन में मैंने बताया था कि सिग्मा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेन होती है जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो मेरा कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और ये मेरा स्ट्रेन हो जाएगा। इसी लॉ को मैं कहता हूं हुक लॉ। हुक लॉ मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, आपका भी रिवीजन होता रहे साथ के साथ में। हुक लॉ क्या था यहाँ पे, अब आपको एक चीज और मिल गई, हुक लॉ। याद आ गया होगा आपको हुक लॉ क्या कहते हैं। अब मुझे यहां से निकालनी थी ई, स्ट्रेन निकालनी थी। सिग्मा मैंने ऊपर निकाल लिया, कहां, ये सिग्मा मैंने निकाल लिया। ई मुझे दे रखा क्वेश्चन में, तो अगर मैं यहां से ई निकालूंगा तो ई बराबर सिग्मा अपॉन के ई हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये स्मॉल ई स्ट्रेन है
और कैपिटल ई मेरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। जब मैं ई को करूंगा यहां से तो सिग्मा के नीचे चला जाएगा ई, सिग्मा की वैल्यू मैंने निकाल ली और ई की वैल्यू मुझे दे रखी थी क्वेश्चन में, डिवाइड किया और ई की वैल्यू आ गई। अब कहेंगे सर ये सिग्मा, ये क्या नाम है, स्मॉल ई क्या स्ट्रेन है, इसकी आपने यूनिट तो लिखी नहीं। मैंने कहा जब मैंने आपको पढ़ाया था जो स्ट्रेन आपकी होती है ये क्या होती है, यूनिटलेस। एक और जानकारी मिल गई आपको, स्ट्रेन यूनिटलेस होती है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, देख लो एक बार जाके पिछले लेक्चर को। और ये न्यूमेरिकल भी कराया था, लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं। फिर मुझसे पूछा था लंबाई में वृद्धि, देखो ये रहा क्वेश्चन कि क्षण की लंबाई में वृद्धि यानी डेल एल निकालनी है। मैंने बताया था डेल एल बराबर पी एल अपॉन के ए, ये मेरा फॉर्मूला होता है। पी क्या है यहाँ पे, फोर्स है, फोर्स को या तो एफ से लिख दो डिनोट कर दो या फिर पी से डिनोट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एफ से डिनोट किया है, एफ एल बट्टे ए ई। एफ की मुझे क्वेश्चन में वैल्यू दी है, लंबाई भी दी है, ई भी दी है और ए भी दी है, सभी की वैल्यू रखी। 12 आ गया, डिवाइड करा 12 का 20 में और ये 1.67 आ गई mm में। वही चीज मैंने नोट में लिख रखी है, फोर्स को हमेशा न्यूटन में लेना और लेंथ जो भी हो, चाहे वो मीटर स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर, चाहे किलो न्यूटन, किसी में भी दी हो, सॉरी किलो न्यूटन तो फोर्स हो गया, हेक्टेयर, एकड़, जिसमें भी दी हो आपको mm में कन्वर्ट करनी है, ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता कितने सेंटीमीटर में mm होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद कर लीजिए, गूगल से देख लीजिए। जब ये चीज में पढ़ाने आऊंगा तो क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो यार फिर तुम। अगला मेरा क्वेश्चन आता है, एक इस्पात के तार द्वारा 2.5 किलो न्यूटन भार, मुझे यहां लोड दे दिया कितना, 2.5 किलो न्यूटन। क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो चीज दी है उसको लिखते हुए चलो बस। भार को उठाना है, तार का न्यूनतम व्यास कितना होगा, स्मॉल डी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमें नहीं पता भैया कितनी होगी, निकालेंगे जब बताएंगे हम। जिससे उसमें प्रतिबल 100 किलो न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, चलो ये तो हमें दे रखा है लेकिन हमें न्यूटन करना पड़ेगा ये भी। तो मुझे स्ट्रेस कितना दे रखा है, 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक ना हो। यदि तार की लंबाई 5 मीटर है, एल बराबर 5 मीटर है, तो तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए, इलोंगेशन, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल एल। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें कर दी, एक तो मुझे डाया निकालना है, एक डेल एल निकालना है। अब मैंने देखा कि इसने कहा था कि ये तार है, तार के बारे में बात की थी। तार कैसा होता है आपका, इस तरह का ही होता है ना, गोलाकार। जब मैं एक गोलाकार या एक तार की जब इसकी एरिया की बात करूंगा तो कितना हो जाता है, ए बराबर π/4 डी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से मुझे क्या मिल गई, यहां से मेरी डी निकल जाएगी। ठीक, अब डेल एल का सूत्र क्या होता है, ये चीजें पहले आपको अपने दिमाग में दौड़ानी है, रेफर कर सकते हैं कहीं भी। डेल एल का मैंने भी सूत्र बताया, पी एल अपॉन के ए ई। पी फोर्स आपको दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, ए नहीं दे रखी है आपको। अब आपने कहा सर ए तो हमको दी नहीं इसने, मैंने कहा कोई बात नहीं दी तो हम निकालेंगे ए को। कैसे निकालेंगे ए को, ये पीछे कैसे हट गया, हम ए को निकालते हैं। अब हम, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था स्ट्रेस का, क्योंकि मुझे ए की जरूरत यहां पड़ेगी और जब तक मुझे ए नहीं पता पड़ेगी तो यहां से मेरी डी भी नहीं निकलेगी। तो सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये मैंने बताया था आप लोगों को, कहा सर बताया था। अगर मैं एरिया बराबर फोर्स अपॉन सिग्मा कर सकता हूं, यानी कि सिग्मा को यहां ले आए मेरे स्ट्रेस और ये, अब ये देखो मुझे फोर्स भी दे रखी है और मुझे एरिया भी दे रखी, सॉरी स्ट्रेस भी दे रखी है, ये दोनों चीज मुझे दे रखी है। फोर्स कहाँ है, कहाँ है, स्ट्रेस मेरी ये दे रखी और फोर्स ये दे रखी 2.5 किलो न्यूटन। ठीक, अब इन दोनों को मैं यहां से वैल्यू रख के ए निकल जाएगा मेरा, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। सिग्मा बराबर एफ बट्टे ए बराबर एफ बट्टे सिग्मा, ए की वैल्यू मैंने रख दी π/4 डी स्क्वायर लिखिए, आप ए निकाल लीजिए बस। तो फिर ए की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, यहां लिख के यहां से डी निकल जाएगा, वही चीज मैंने की है, डी निकल गया। जब यहां से डी मेरा निकल जाएगा तो डी की वैल्यू आप यहां रख दोगे, ए π/4, ये फॉर्मूला आपका था π/4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू यहां रख दोगे तो मेरी क्या निकल जाएगी, एरिया निकल जाएगी, यानी ए निकल जाएगी। ए निकलेगा तो इलोंगेशन भी पूछा क्वेश्चन में, पी या तो पी कर लीजिए, एफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स ए की होती है।
PL अपॉन ए की वैल्यू मुझे मिल गई, सभी की वैल्यू रखूंगा, डिवाइड कर दूंगा और ये मेरा सॉल्व हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका आया है यूपीबीटी 2012 में, यानी कि आपके यूपीबीटी ने 2012 में पूछा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि राजस्थान वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले और MP वाले सभी के सेम सिलेबस होता है। तो आपको क्या पढ़ना है, एक 550 mm लंबी तांबे की रॉड, तांबे की रॉड है यानी कॉपर की एक रॉड है 550 mm लंबी, ठीक है, मान के चलो ये मेरी कोई रॉड है और ये 550 mm लंबी है, ठीक है, जिसका व्यास 200 mm, सॉरी व्यास नहीं, जिसका 200 mm हिस्सा 30 mm व्यास का है। देखो मैंने यहां बना रखा है, सबके साथ समझो, ये मेरी टोटल जो कितने की है 550, कितने की है 550 की, इसमें से 200 mm का जो हिस्सा है वो 30 mm व्यास का है, बन गया। अगला आगे क्या कहता है ये, फिर 200 mm लंबा 20 mm व्यास का है, यानी कि जो 200 mm का जो हिस्सा है वो 20 mm व्यास का है, ये भी बना लिया हमने। तथा बाकी हिस्सा, बाकी कितना बचा 200, ये हो गया 200, कितना हो गया 400 हो गया, और मुझे दिया 550, तो टोटल 150 तो बचा फिर, ठीक है। 10 mm व्यास के 150 वाला हिस्सा 10 mm व्यास का है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझाता हूं। इसने कहा था 50.5 यानी 550 mm लंबी तांबे की रॉड है, मैंने 50.5 ले लिए, 550 mm ले लिया, एक रॉड थी ऐसी। इसने कहा कि इसका 200 ये 220 नहीं 200 है, 200 mm हिस्सा जो है वो 30 mm व्यास का है, तो मैंने इसका 200 mm एक रॉड ली, उसका जो व्यास है वो 30 mm बना दिया, ये होगी मेरी पहली, ठीक, ये होगी पहली रॉड। उसके बाद कहा इसने 200 mm लंबा, यानी फिर 200 mm लंबी एक और रॉड है मेरी, उसकी व्यास जो 20 mm है, ये मेरी दूसरी रॉड हो गई 20 mm व्यास की 200 mm लंबी। फिर कहता है बाकी हिस्सा, बाकी कितना बचा 550 टोटल था, 200 और 200 400 हो गया, 400 में से 550 जाएंगे तो 150 बचेंगे, ठीक। जो 150 वाला हिस्सा है वो 10 mm व्यास का है, ये 10 mm व्यास का, ये मैंने मान लिया तीसरा हिस्सा। प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल का मान बताओ, सिग्मा बताना है, प्रत्येक हिस्से में कितना है, तथा रॉड का संपूर्ण खिंचाव भी बताइए। एक तरह से डेल एल की बात करते हैं, वृद्धि कितनी हुई थी। यदि भार 30 किलो न्यूटन का लगा है, ये मेरा इस तरीके से भार लगा हुआ 30 किलो न्यूटन का, मानिए E बराबर इतना, अगर नहीं देता तो भी E बराबर इतनी वैल्यू होती है 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो पहली तो हमें ये निकलवा ली थी इसने, पहला तो यही हो गया, सिग्मा बताना है, डेल एल बताना है। दूसरा इसने ये दे दिया, फिर अधिकतम विकृति यानी ई मैक्स बतानी है मुझको, और न्यूनतम विकृति ई मिनिमम, चार चीज मुझको निकालनी है। अब देख लीजिए आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये 2012 में क्वेश्चन आया है, BTE UP 2012 में आपका क्वेश्चन आया है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। नीचे सबसे पहले मुझे तीनों सिग्मा निकालने होंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग आ रही है तीनों पे, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों मुझे निकालने हैं, ये आप जानते हैं। और डेल एल टोटल निकालना है, डेल एल का मतलब है, इसने जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे खींचा था संपूर्ण खिंचाव, रॉड का संपूर्ण खिंचाव भी बताना है, तो डेल एल बतानी मुझे टोटल, और ई मैक्स और ई मिनिमम यानी ये चीज मुझे बतानी है, ये क्या करना है मुझे फाइंड करना है। अब इसी चीज को देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया होती है, स्ट्रेस होती है। पहले मैं A1 निकालता हूं, यानी कि ये पहली वाली जो रॉड है इसका एरिया निकालूंगा, फिर दूसरी वाली रॉड का एरिया निकालूंगा, फिर तीसरी वाली रॉड का एरिया निकालूंगा। फोर्स इसने 30 दिया है मेरे पास, जब सभी का एरिया हो जाएगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकाल लूंगा, फिर उसी सिग्मा से मैं स्ट्रेन निकालूंगा और उन्हीं से मेरी डेल एल भी निकल जाएगी। वो कैसे देखो, पहले A1 निकाला, π/4 d स्क्वायर होता है, पहले वाले का 30 डाया है, यहां से मेरा ये निकल गया वैल्यू। फिर A2 निकाला, A2 कितना है मेरा 20 mm है, तो 20 mm कहाँ, ये रहा 20 रख दिया D की जगह पे, यहां से मेरी ये वैल्यू निकल गई। फिर A3 निकाला, ऐसे ये वैल्यू निकल गई। सिग्मा 1 ए फोर्स सभी सेम लगी 30 किलो न्यूटन की, मैंने कहा था 30 किलो न्यूटन को पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना है,
तो किलो न्यूटन को जब मैं न्यूटन में लाऊंगा तो 10 की पावर क्यू आ जाए, खाली न्यूटन हो जाएगा। और A1 मैंने अभी निकाला था, कहाँ गया, ये रहा। तो F अपॉन A1, यहां से सिग्मा 1 निकल गया, A2 का डिवाइड करेंगे सिग्मा 2 निकल जाएगा, A3 का करेंगे सिग्मा 3 निकल जाएगा। जब मुझे टोटल चाहिए, डेल एल टोटल चाहिए, तो डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल 3 करूंगा। और ये डेल एल मैंने क्या बताया था, एफ एल अपॉन के AE, ये मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद हो तो ये चीज मैंने बताई थी। तो L1 पहली लंबाई, L2 दूसरी लंबाई, L3 तीसरी लंबाई, A1 A2 A3 तीनों का एरिया आपको बता दूं कौन सा है, बार बार नीचे ऊपर जाना पड़ रहा है। ये तो मेरी L1 लंबाई है 200, 200 L2 लंबाई और 150 L3 है। A1 एरिया मैंने निकाला है नीचे, ये सब निकाले हैं यहाँ पे सिग्मा 1 भी। तो यहां से मैंने ई एफ बट्टे ई, एफ और देखो ई, ये तीनों में कॉमन है, एफ और ई तीनों में कॉमन है। एफ बट्टे ई मैंने निकाल लिया, एल बट्टे A1 प्लस L2 बट्टे A2 L3 बट्टे A3 तीनों की मैंने वैल्यू रखी, एफ और ई की भी रखी। तो यहां से मेरा सिग्मा टोटल निकल आया। अब क्वेश्चन आया, सर दो चीज निकालनी है, अभी तो स्ट्रेन रह गई हमारी, आ जाओ स्ट्रेन निकालते हैं। अब सिग्मा बराबर ई एफ, देखो स्ट्रेन को ई से भी डिनोट करते हैं और इसको एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक, तो ई बराबर सिग्मा बट्टे ई मैक्स निकालना है तो सिग्मा मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। जहां सिग्मा मैक्सिमम होगा, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, मैंने बताया था हुक्स लॉ जो कहता है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक लॉ कहता है मेरा, ऊपर भी बताया था मैंने अभी। तो ई मैक्स निकालूंगा तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू रखूंगा, और सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 381, ये वाली सिग्मा 3 की मैक्सिमम वैल्यू है। तो सिग्मा 3 की मैक्सिमम वैल्यू ई से डिवाइड कर दूंगा, ई मैक्सिमम निकल आया स्ट्रेन, मिनिमम निकालना तो सिग्मा की मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से ई मिनिमम निकल आएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। सेम क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन गिवन बॉडी, ये बॉडी दी हुई है आपको, इसमें से टोटल इलोंगेशन निकालना है। 4 बॉडी है आपकी, ये 1 2 3 4। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, बस दिख रहा है, मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में साफ दिख जाएगा ये, क्योंकि अब मैं इसको कराऊंगा तो बात वही है, सेम क्वेश्चन है पूरा। 40 mm व्यास तथा 400 लंबाई में क्षण चित्र के अनुसार है, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा, इसको चलो मैं बनाता हूँ थोड़ी देर में। क्षण की लंबाई में कुल परिवर्तन यानी डेल एल बराबर पी एल अपॉन के ए ही, ये चीज मैंने बताई है। तो इतना काफी थे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और जो भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल हो जो आपसे नहीं हो रहा है, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, वहां से पीडीएफ भी मिल जाएंगे आप लोगों को, और वहां पे आप क्वेश्चन भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।